नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, नॉलेजेबल भी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे भारतीय रेलवे में आखिर क्या चेंजेस आ रहे हैं अब आने वाले 6 सालों में। उनका अभी खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से, और आपको बताऊंगा कि कुछ कोचेस में लेकर के ऐसी चेंजेस करे जाने हैं जो कि आगे आपको दिखेंगे, और कुछ कोचेस में जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमारे एक पूर्व रेलवे में जीएम और अभी रेलवे एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके भी कुछ विचार हैं, उनके आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे भारतीय रेलवे के कोचेस के बारे में। आप लोग जानते हैं हमारे भारतीय रेलवे में पुराने वक्त में जो लोहे के बने हुए आईसीएफ कोचेस हुआ करते थे वो यूज़ होते थे। अब उनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में उनके कई सारे रेक मौजूद हैं, जिनका कलर हमने अब बदल भी दिया है। पहले वो स्काई ब्लू कलर के हुआ करते थे। अब दोस्तों, इन कोचेस को पूरी तरीके से बदला जा रहा है एलएचबी कोचेस में, और धीरे धीरे देश की काफ़ी सारी ट्रेनों को आज एलएचबीफाइड कर दिया गया है। चाहे वो मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट कोई भी कैटेगरी ट्रेन हो, उनको ये नहीं देखा गया कि वो किस कैटेगरी की हैं, उनको बस एलएचबीफाइड करा जा रहा है धीरे धीरे करते हुए, जिनकी मांग जल्दी आ रही है। तो ऐसे में आज इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 साल बीत चुके हैं। आप लोगों की कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनको आप पसंद करते हैं और वो एलएचबीफाइड हो गई है, और उनके अंदर आप लोगों को अब मज़ा आ रहा है कि नहीं, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एक रेल फैन होने के नाते आईसीएफ कोचेस में एक अलग ही अनुभव होता था, लेकिन हाँ, समय बदल रहा है तो एलएचबी कोचेस को अब ट्रेनों में आना ही चाहिए, क्योंकि सेफ्टी का इशू भी बहुत रहता है आईसीएफ कोचेस में। एलएचबी कम से कम कैप्साइज्ड तो नहीं होते एक्सीडेंट के वक्त में, स्टील के बने होते हैं। मैं आपके सामने एक अपना एग्जाम्पल पेश करना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं हरिद्वार से ग्वालियर तक के लिए जर्नी करता रहता हूँ हर साल। इस बार मैंने जर्नी करी देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, जिसको हम इंदौरी एक्सप्रेस भी कहते हैं। 14318 इसका नंबर है। ये अब एलएचबीफाइड हो चुकी है। मैं बचपन से इसी ट्रेन में सफर करता था, फिर धीरे धीरे मैं उत्कल एक्सप्रेस में सफर करने लगा, और इनमें नहीं, क्योंकि उत्कल की टाइमिंग ज्यादा अच्छी लगने लगी हमें कंपेरेबल, और वो टाइम पे भी चलती थी। इंदौरी या उज्जैनी दोनों एक ही तरह की ट्रेनें हैं, इनको एलएचबी कोचेस मिल गए, तो मैं चाहता था कि एक बार एक्सपीरियंस लूं, तो इस बार मैंने इसमें जर्नी करी हरिद्वार से ग्वालियर के बीच में। किसी भी नॉर्मल एक्सप्रेस या मेल ट्रेन को भी एलएचबी कोच मिल रहे हैं, तो मैं देखना चाहता था क्या एलएचबी कोचेस के फुल पोटेंशियल का यूज करा जा रहा है, मतलब कि 130 kmph पे इनको चलाया जा रहा है, क्योंकि आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन 110 kmph तक ही मैक्सिमम जा सकती है। तो ऐसे में एलएचबी कोचेस जो कि 160 पे भी जा सकते हैं, उनको 130 kmph पर क्या चलाया जा रहा है कि नहीं। तो मैंने ये देखा जब ये ट्रेन गाजियाबाद निजामुद्दीन से आगे निकली, और फरीदाबाद के बाद इसने असली में 130 kmph में जो स्पीड पकड़ी ना दोस्तों, मैं उस वक्त बिल्कुल हैरान था और काफी ज्यादा मजा आ रहा था जर्नी में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है, पूरी तरीके से सुपरफास्ट ट्रेन की तरह चल रही थी, और 130 kmph पे चलती ही चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि ये ट्रेन खड़ी कर दी गई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। उसमें ये इसको जल्दी खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइम पे तक पहुंच गई थी मथुरा से कुछ देर पहले, और लगभग वहां 45 मिनट तक लेट हो गई। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भोपाल जा रही थी उसको इसने सिग्नल दिया, फिर अब बाकी 1-2 ट्रेनें इसने और निकाली। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि रेलवे ये जानता है कि वो इस टाइम को कवर कर लेंगे इतनी जल्दी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये कर लेंगे, क्योंकि 130 kmph पर ये चल रही है। तो रेलवे ने क्या करा, उसके बाद इस ट्रेन को मैंने, जब मथुरा से ये ट्रेन निकली है फिर आगरा पहुंची है, तब तक ये लेट ही रही है। जैसे ही मथुरा से आगरा, फिर आगरा से ये ट्रेन निकली है, उसके बाद धौलपुर और मुरैना तक इस ट्रेन ने ऐसी स्पीड पकड़ी 130 kmph पे लगातार। ये ट्रेन कहीं से भी लेट नहीं थी और टाइम पे पहुंच गई ग्वालियर। तो मैंने ये जाना कि सच में एलएचबी कोचेस मिलने से एक नॉर्मल एक्सप्रेस और मेल ट्रेन भी बदल रही हैं, वो लेट नहीं हो रही हैं। अगर वो बीच में सिग्नल भी दे रही है सुपरफास्ट ट्रेन्स को जो उनसे ज्यादा सुपीरियर है, तो उस वक्त भी रेलवे के पास ये मार्जिन है इस टाइम पर। अगर उसमें एलएचबी कोचेस लगे हुए हैं और सेक्शन अलाउ करता है 130 kmph की स्पीड को, तो रेलवे उसको उस वक्त पूरी गति से चला रहा है। ये मैंने महसूस किया है। अगर आपने भी ये महसूस किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस बताना। अब मैं आपको बताता हूं हमारे रेलवे एक्सपर्ट, जिनका नाम है ललित चंद्र त्रिवेदी जी, उनका क्या कहना है। अभी एक रिसेंट न्यूज आई है उसके ऊपर। ये रिसेंट न्यूज क्या है बताता हूं आपको। दोस्तों, अगले 6 साल के लिए रेलवे ने तय किया है कि अब वो पूरी तरीके से आईसीएफ कोचेस को हटाने जा रहे हैं। मतलब कि अब अगले 6 सालों में सिर्फ एलएचबी कोचेस और वंदे भारत कोचेस ही इंडिया में बनेंगे। और जैसे कि अभी बन भी रहे हैं, आईसीएफ तो बंद हो गए, लेकिन हाँ, जितने भी कोचेस आईसीएफ हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे एलएचबी कोचेस से और वंदे भारत के कोचेस से। ये अभी रेलवे ने तय किया है। अब इस बात के ऊपर
मैं बताता हूं आपको, ललित चंद्र त्रिवेदी जी जो कि एक्स जीएम रहे हैं रेलवेज में और अब रेलवे एक्सपर्ट है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के साथ भी जुड़े हुए हैं रेलवे टेक्नोलॉजी को लेकर के। उन्होंने बताया कि जो हमारे लिंक हॉफमैन बुश जो एलएचबी कोचेस हैं उनके अंदर अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर किया जा सकता है। वो दिक्कतें आपको बताता हूं, लगभग 6 तरह की दिक्कतें उन्होंने बताई हैं। अभी भी एलएचबी कोचेस में ओवर क्राउडिंग एंड लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। ये तो सभी ट्रेनों में है, लेकिन हाँ उन्होंने स्पेसिफिकली ये एक तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये दिक्कत अभी भी रेलवे में बनी हुई है। दूसरी दिक्कत, हाइजीन स्टैंडर्ड अभी भी हमारे बहुत नीचे हैं। हमने वैक्यूम बायो टॉयलेट्स का यूज करना शुरू कर दिया, सब कुछ करा, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि रेलवे की गलती उतनी नहीं जितनी लोगों की, क्योंकि लोग भी बहुत गलत करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं कोचेस में, ये भी मैंने देखा है। इस पे आपका क्या कहना है, आप भी बताइएगा। अगला, जर्क ऑन रन इन एलएचबी कोचेस, ये उन्होंने कहा। अब एलएचबी कोचेस तो आए इसलिए थे कि उनमें जर्क कम लगता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि एलएचबी कोचेस ने जर्नी के दौरान जो जर्क लगता था आईसीएफ कोचेस में उसको तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अभी भी एलएचबी कोचेस के अंदर फुल्ली जर्क एलिमिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में और स्टॉप करते वक्त एलएचबी कोचेस में अभी भी जर्क लगता है। तो ये भी एलिमिनेट किया जा सकता है अगर और भी ज्यादा सुपीरियर यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करें इन एलएचबी कोचेस में। वो आगे आपको बताऊंगा कौन सी हो सकती है। अगली कमी उन्होंने बताई कि सेकंड क्लास कोचेस जो कि अनरिजर्व कोचेस होते हैं उनकी कमी है। ये तो हमने भी हाईलाइट किया था कि उनको और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि काफी जनता उसमें सफर करती है। पांचवी प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि अभी भी ट्रेन के डोर्स ओपन रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स की सेफ्टी को भी काफी इशू रहता है और ओवरऑल जो ट्रेन का एक्सपीरियंस होता है वो भी खराब होता है, क्योंकि जब ट्रेन तेजी से चलती है तो ये दरवाजे जो है काफी तेजी से आवाज भी करते हैं, जो कि ट्रेन की एरोडायनेमिक्स के लिए भी अच्छे नहीं है। तो ये भी उन्होंने बात उठाई। अगली उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि अभी भी जो है कॉमन पब्लिक अब धीरे धीरे यूज टू हो रही है एयर कंडीशनर कोचेस से। ये चाहते हैं वो कि प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसी जो कोचेस हैं उनका प्रोडक्शन जो है वर्चुअली स्टॉप कर देना चाहिए, उनका ये कहना है। एक तरफ वो कह तो रहे हैं कि अनरिजर्व्ड कोचेस की बात कि वो बढ़ाए जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अब नॉन एसी कोचेस को भी बनाना बंद कर देना चाहिए, वर्चुअली वो ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं इन एलएचबी कोचेस के ऊपर जो कि उनके खुद के विचार हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि ऑल टॉयलेट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद वैक्यूम ऑपरेटेड बायो वैक्यूम टॉयलेट फॉर एनहांस्ड हाइजीन। ये तो अब हो भी रहा है, हम लोगों को मालूम है। अगली उन्होंने बात कही, ऑल वंदे भारत ट्रेन शुड हैव कंपोजिशन ऑफ 22 और 24 कोचेस इंस्टेड ऑफ 16 कोचेस टू फुली एक्सप्लॉइट सेक्शनल कैपेसिटी। ये बात तो मुझे भी लगता है, वंदे भारत ट्रेन के कोचेस जहां जहां पर वंदे भारत में ऑक्यूपेसी लेवल ज्यादा है वहां पर तो वंदे भारत को 16 से सीधा 22 कोच का कर देना चाहिए। ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि वंदे भारत इस तरीके से एक्सटेंड भी हो सकती है। थर्ड बात उन्होंने बताई, ऑल ट्रेन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ऑटोमेटिक डोर्स विच रिमेन क्लोज्ड ऑन रन। जब ट्रेन चलना शुरू हो तो ये ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाएं। यही फैसिलिटी अगर हम एलएचबी कोचेस में ले आए जैसे कि तेजस एक्सप्रेस में है भी, आप लोग जानते हैं, तो काफी सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो भारतीय रेलवे में लोगों का बदल जाएगा, जो कि लोग अभी सफर करते हैं सुपरफास्ट ट्रेन में और एक्सप्रेस ट्रेन में। इनके एलएचबी कोचेस में अगर ये टेक्नोलॉजी आ रहा है तो फिर क्या ही कहने। अगली बात उन्होंने कही कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो कोचेस के बीच में कपलर लगा हुआ है जिसको वेस्टिबल भी कहते हैं, तो वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और उस तरीके की टेक्नोलॉजी को अब एलएचबी कोचेस में भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि एलएचबी कोचेस की जो ट्रेन है उसमें भी जर्क बिल्कुल ना हमको आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी स्टार्टिंग में और रोकते वक्त एलएचबी कोचेस में जर्क आता है। अगली बात उन्होंने कही कि जितने भी अभी ट्रेनें चल रही हैं, चाहे मेल हो या सुपरफास्ट ट्रेन हो, हम उनको अभी वंदे भारत ट्रेन तो नहीं बना सकते ना, लेकिन हाँ हम उसको पुश पुल मेथड तो लगा ही सकते हैं। तो क्यों ओनली राजधानी एक्सप्रेस ही पुश पुल मेथड से चले? अगर हमारे पास प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है और हम इतने सारे हाई लेवल पर लोकोमोटिव बना पा रहे हैं, पैसेंजर के हो या फिर हमारे फ्रेट के, तो हम लोग एक लोकोमोटिव आगे और एक लोकोमोटिव पीछे लगा सकते हैं सभी एक्सप्रेस और मेल ट्रेन के। तो ये भी उन्होंने काफी अच्छी बात कही जो कि मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि इससे ओवरऑल पावर एनहांस होगी पूरे रेक की और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगली बात उन्होंने रखी है कि सभी की सभी ट्रेनों को अब एसी कोचेस में बदल देना चाहिए और वो भी एलएचबी एसी कोचेस में, और नॉन एसी कोचेस का प्रोडक्शन अब वर्चुअली स्टॉप्ड कर देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। जिसमें उन्होंने कहा कि फेयर को नहीं बढ़ाना चाहिए और ऐसे में एसी कोचेस के अंदर अगर उनको कोई भी फैसिलिटी जो मिल रही है, लाइक हमको जो चद्दर पिल्लो वगैरह मिलते हैं और ये सब जो भी चीजें होती है फैसिलिटी, उन सब चीजों के लिए अगर हम पे करना चाहे तो हम उसको लें। हमारे लिए इन सब चीजों को हटा देना चाहिए एलएचबी कोचेस में से, और इससे कि एसी का जो किराया वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा उनका कहना है। और अगली बात, इंट्रोडक्शन ऑफ फुली अनरिजर्व ट्रेन्स, जैसे कि अंत्योदय ट्रेनों का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसी ही ट्रेनों को
बड़ी मात्रा में चला दिया जाए, जिससे कि नॉन एसी वाले लोग सभी इन ट्रेनों में शिफ्ट हो जाएं और एसी वाले लोग हमारी नॉर्मल एसी और एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करें। और सुपीरियर की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन इसमें चली रही है। और ऐसे एरिया में इन ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करा जाए जो कि लेबर फोर्स जहां पर सफर करती है, जैसे कि बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली के लिए लेबर डेली बेसिस पे चलती है। तो इन सभी रूटों पर सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन को, जो कि अभी नॉन एसी पे हैं शिफ्ट, उनको कर दिया जाए एसी, और यहां पर बड़ी मात्रा में अंत्योदय जैसी अनरिजर्व्ड ट्रेनों को चलाया जाए, जिससे कि वो जो लेबर क्लास है वो काफी अच्छे से सफर कर सके बिना किसी परेशानी के इन सभी ट्रेनों में, वो भी बहुत ही कम पैसे में। तो कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने कही हैं। तो ओवरऑल मैं उनकी कुछ कुछ बातों से तो बहुत ज्यादा सहमत हूं, जैसे कि उन्होंने कहा अनरिजर्व ट्रेनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और जो हम कोचेस की बात कर रहे हैं कि सेकेंड एसी कोचेस जो हैं वो ट्रेनों में अभी कम लग रहे हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और नॉर्मल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरीके से एसी ट्रेन बन जाएगी। उनके एलएचबी कोचेस के अंदर कुछ चेंजेस भी कर दिए जाएं, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि सर ने कहा। तो ये सब चीजें भी अगर कर दी जाए तो ओवरऑल सुपरफास्ट ट्रेन, मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन और एलएचबी ट्रेन से अब चलने वाली अगले 6 सालों में आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जरूर से आप लोग अपने राय देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपकी ट्रेनों में एलएचबी कोचेस लगने के बाद में। और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सर ने भी बताई, क्या आप लोग इससे सहमत है वो भी आप बताना, और कुछ जो आप फेस करते हैं वो भी आप हाईलाइट करना, जिससे कि ओवरऑल लोगों में जानकारी और पहुंचती है कि कौन कौन किस किस तरीके की एक्सपीरियंस कर रहा है ट्रेन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।